नाज़रीन इकराम, भारत की जंगी तैयारियों के हवाले से कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो नई दिल्ली में होने वाले हमले के बाद इस वक्त भारत के अंदर जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। भारत मकबूजाबादी से लेकर पूरे के पूरे इंडिया के अंदर भारतीय फौज और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक नया खेल शुरू कर दिया है। तो ऑन दी अदर हैंड याद रखिएगा कि भारत ने इस मरतबा चूंकि जंग डीप सी में लड़नी है और भारत की नजर इस मरतबा पाकिस्तान के सरक्रीक के एरिया पर है, तो अब इंडियन नेवी की तैयारियों के बाद इंडियन एयरफोर्स जो है उसके फाइटर जेट्स ने महाज संभाल लिया है और भारत ने यूं भारत की तैयारियों से लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर भारत जो है वो सरक्रीक एरिया जो है उस पर कब्जे का प्लान बना चुका है। मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूंगा और कुछ भारतीय एयरफोर्स की खुफिया मीटिंग्स है, एयर एक्टिविटी से हमने उन्हें भी ट्रैक किया है, इंडियन एयरफोर्स की बढ़ती हुई मूवमेंट्स और अब जो इनके हाईवेज है उनके ऊपर भी इन्होंने अपने फाइटर जेट्स जो है उनकी जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, इमरजेंसी ड्रिल्स शुरू कर दी हैं और अपनी हाईवेज को रनवेज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जब कोई मुल्क शुरू कर दे तो समझ जाएं कि समथिंग वेरी बिग इज अबाउट टू हैपन। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें, वीडियो को लाइक कर लें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम दो चीजें हैं जिन्हें हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। एक, जो न्यू दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो भारत के अंदर इस वक्त एंगल दिया जा रहा है और एक बहुत बड़े टेरर प्लॉट की तरफ इशारा किया जा रहा है कि कुछ बहुत बड़ा भारत में होना है और पूरा भारत हिल जाना है, जिसमें एक कश्मीर के डॉक्टर को इन्होंने गिरफ्तार किया, फिर इन्होंने हजारों किलोग्राम जो एमिनेशन है वो बरामद किया और इस वक्त भी मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन इकराम के एक नई इसमें डेवलपमेंट हुई है कि दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद तमाम पुलिस स्टेशंस को, तमाम पुलिस चेक पोस्ट को और बॉर्डर चेक पॉइंट्स जो दिल्ली की है उन्हें कह दिया गया है कि एक रेड कलर की फोर्ड इको स्पोर्ट कार है, उसे आपने ट्रैक करना है, उसे ढूंढना है। और इसमें अब यह बताया है कि Hyundai i20 कार जो है उसकी एडिशन में एक और रेड कलर की फोर्ड की ये कार थी और इस वक्त नाज़रीन इकराम ANI जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि 5 दिल्ली पुलिस की टीम्स जो है वो इस गाड़ी को ढूंढ रही हैं और पुलिस जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा उन्हें भी इस गाड़ी के हवाले से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अब आप ये देखें कि मकबूजाबादी के अंदर आदित्य राज कौल है, इंडियन जर्नलिस्ट हैं जी और ये NDTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, कहते हैं इन्होंने खबर दी है कि क्रैकडाउन जो है वो जमात इस्लामी के नेटवर्क पर इस वक्त कर दिया गया है और 3 मुख्तलिफ लोकेशंस जो है 30 मुख्तलिफ लोकेशंस जो है उन पर रेड डाला गया है और बड़ा ही मुतनाज़ा किस्म का मटेरियल जो है वो सीज कर दिया गया। और ये सब कहां पर हो रहा है? ये कह रहे हैं ये सब कुछ सोपोर में मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। कहते हैं सोपोर पुलिस टुडे कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ सर्च ऑपरेशंस अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस इन पुलिस डिस्ट्रिक्ट सोपोर टारगेटिंग इंडिविजुअल्स एंड प्रीमिसेस लिंक्ड विद द प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी बैंड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो UAPA है उसके अंडर ये तंजीम बैंड है और इसकी मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर ये कह रहे हैं कि 25 लोकेशंस के ऊपर मजीद इन्होंने एक क्रैकडाउन किया, 30 ये क्रैकडाउन किए और कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म का जो मटेरियल है वो भी मिला और जो कलदम तंजीमें हैं, बैंड आउटफिट्स हैं, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ इनके राब्ते मिले हैं और ये सर्च ऑपरेशन जो है नाज़रीन इकराम ये भी इस जानिब एक इशारा है कि भारत जो है वो एक बुनियाद बना रहा है और इस तरह का एक माहौल बना रहा है कि कुछ बहुत बड़ा भारत के अंदर होने जा रहा है और न्यू दिल्ली के अंदर होने वाला कार ब्लास्ट इट वाज जस्ट द बिगिनिंग। अच्छा, ऑन द अदर हैंड मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम के शोपियां के अंदर भी ये कह रहे हैं कि जी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये रेड कर रहे हैं और अभी इन्होंने बताया है कि जी डॉक्टर हमीद फयाज है, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ फलाही है और दीगर है, उनके घरों को रेड किया जा रहा है। मतलब इस वक्त एक पूरा डर और खौफ की फजा जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर भी बना दी गई है, पूरे भारत के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया है और ये नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा टेरर प्लॉट है जो इंडिया में होने जा रहा है। और इवन जो न्यू दिल्ली के अंदर कार ब्लास्ट है उसे भी अब ये इस मरतबा, पिछली दफा तो उन्होंने पहलगाम के चंद मिनट बाद पाकिस्तान को एक्यूज कर दिया था तो ये पकड़े गए थे, इस मरतबा शायद ये थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं ताकि ये प्रूफ्स और एविडेंस जो है उन्हें क्रिएट कर सके, उन्हें क्यूरेट कर सके, उन्हें मैनेज कर सके और उनके साथ छेड़खानी करके ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाएं और फिर ये एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक जो है और पिछली जो स्ट्राइक थी उससे भी बड़ी स्ट्राइक जो है वो इंडिया ने इस मरतबा लॉन्च करनी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड मैं आपको ये बताऊं कि जो ऑपरेशंस एरिया है राजस्थान के अंदर, याद रखिएगा कि इंडिया का जो जंगी मशकों के हवाले से नोटम्स थे वो तो इस वक्त खत्म हो चुके हैं, जो त्रिशूल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस थी स्क्रिप्ट के हिसाब से देखें ना कैसे चीजें कन्वीनियंटली आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर जो ऑपरेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को लेकर एरियाज उन पर इंडिया के नोटम्स अभी भी जा रही हैं। और हम नाज़रीन इकराम कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जो हैं वो राजस्थान के ऑपरेशंस एरिया को उन्होंने विजिट किया, ये एयर एक्टिविटी का फ्लाइट पाथ आप देख सकते हैं और जो अबॉक सिस्टम होता है, अबॉक तैयारे जो है वो भी एयरबोर्न थे 6 घंटे से ज्यादा और ट्रूप्स और आर्टिलरी बटालियंस जो है उन्हें यहां पर इन्होंने राजस्थान के अंदर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। फिर इसके साथ साथ इंडियन मिलिट्री लीडरशिप जो है नाज़रीन इकराम उसके मल्टीपल चार्टर्ड एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं वो
जलस्मर का जो एयरबेस है वहां से गए और उसमें फिर जब देखा कि उनके कॉल साइंस क्या हैं, तो कॉल साइन एक का भारत था, एक का भारत 2, भारत 3, बाज 1, बाज 2, बाज 3। और इस वक्त नाज़रीन इकराम जो सबसे अहम तरीन चीज है, इससे जो तशवीशनाक पहलू सामने आता है कि वो ये है कि ये इस वक्त मुतद्दिद जगहों के ऊपर जो ऑपरेशनल एरियाज है वहां पर इंडियन मिलिट्री हाई कमांड बैठी है, कुछ चीजें डिस्कस हुई हैं। एट द वेरी सेम मोमेंट जब खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें अमित शाह इस दिल्ली के अटैक की ब्रीफिंग देगा और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, जिसने पिछली दफा भी स्ट्राइक्स के हवाले से ऑर्डर्स जारी किए थे सिंदूर ऑपरेशन के टाइम पे, वो दोबारा से ऑर्डर्स जारी करेगी। लेकिन इससे भी तशवीशनाक चीज यह नाज़रीन इकराम के राजस्थान में अगरवाड़ा विलेज जो है उसके करीब इंडियन एयरफोर्स जो है उसने जो हाईवे है उस पर लैंडिंग और टेक ऑफ की एक्सरसाइजेस शुरू कर दी है। अब ये जो चीज है नाज़रीन इकराम, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मकाम है जो हाईवे का इन्होंने राजस्थान का चूज किया है, ये राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के करीब का एरिया है। और इंडिया जो है नाज़रीन इकराम उसके पास कोई ऐसा एयरबेस नहीं है विच इफेक्टिवली कवर्स द सर क्रीक एरिया। ये अब याद रखिएगा, सर क्रीक के एरिया पे इंडिया की ऑलरेडी नजर है और इंडिया ने जो लेटेस्ट इश्ताल अंगेज बयानात भी शुरू किए, उनका आगाज ही अगर आप देखें, आप चीजों को समझें, तो पहला राजनाथ ने सर क्रीक की धमकी दी थी। नेवी हमारी तैयार है, इंडियन नेवी भी इस वक्त अपनी तैयारियां कर रही है, लेकिन एयरफोर्स ने साथ साथ काम करना होता है। तो अब इंडिया जो है, चूंकि उसका सर क्रीक के करीब कोई एक्टिव एयरबेस नहीं है, तो ये एक्सरसाइजेस जो है नाज़रीन इकराम इस सूटेबल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये समझ लगती है कि राजस्थान और गुजरात बॉर्डर के करीब, राजस्थान और गुजरात के दरमियान वाले एरिया के अंदर ये हाईवेज के ऊपर जंगी मशक़ें कर रहे हैं फाइटर जेट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ की। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो भुज रनवे है, अगर ये देखें अपने प्लान बी और प्लान सी डिजाइन करना होता है। ये अरेंजमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान जंग छिड़ती है और इंडिया का भुज का जो एयरबेस है उसकी रनवे को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां से फाइटर जेट्स नहीं उड़ पाते, तो ये वाला एरिया जो है ये बहुत स्ट्रेटेजिक होगा, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड द होल सिनेरियो आपके सामने है कि किस तरह की सूरत हाल है। और ये जो एविडेंसेस आपके सामने रख रहे हैं, कॉल साइंस है इंडिया के मुख्तलिफ तैयारों के, जो कि ये जलस्मर का एरिया जो है वहां पर इकट्ठे हुए हैं इनकी मिलिट्री लीडरशिप। और ये जो एविडेंसेस हमने आपके सामने रखे हैं, ये कॉल साइंस जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर कट इंडिकेशन के व्हाट इंडिया इज प्लानिंग। उनकी हाई लेवल की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बेसिस पे इकट्ठी हो रही है, डिप्लॉयमेंट बढ़ रही है, इंडियन एयरफोर्स अपनी जंगी मशक़ें कर रही है एंड तैयारियां इस तरफ को लग रही है कि इंडिया पाकिस्तान का जो सर क्रीक का एरिया है उस